कालनेमी नाम का एक राक्षस होता है, असुर होता है, जिसके लिए हनुमान फिर उड़ करके जाते हैं और द्रोणगिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लेकर के आते हैं। कालनेमी नाम का राक्षस जो है वो सिर्फ त्रेता युग में रामायण में नहीं आया है, वो बहुत सारे दूसरे पुराणों में भी मेंशन्ड है। हर युग में कई पुराणों में इस कालनेमी नाम का राक्षस आता है। नमस्ते। हमने दिवाली मनाई इस हफ्ते और दिवाली मनाने का कारण हम सबको पता है कि राजा राम वापस अयोध्या अपना 14 वर्ष का वनवास काट करके आए थे। इस उपलक्ष्य में हम दिवाली मनाते हैं। अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने रामायण, जो लिखी हुई रामायण है, उसको पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पर रामायण में एक पात्र होता है कालनेमी करके। ये ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण में नहीं है, पर कुछ दूसरे वर्जन्स जो है जैसे कि आध्यात्म रामायण, उनमें पाया जाता है। तो कालनेमी नाम का एक राक्षस होता है, असुर होता है, जो कि रावण की सभा में जो मारीच होता है, मारीच का पुत्र होता है। और जब युद्ध कांड में रावण और राम की सेनाएं लड़ रही होती हैं और लक्ष्मण जो है वो मूर्छित हो जाते हैं, उनको चोट लग जाती है, और जो वैद्य होता है वो बोलता है कि संजीवनी बूटी चाहिए, जिसके लिए हनुमान फिर उड़ करके जाते हैं और द्रोणगिरी पर्वत से संजीवनी बूटी ले करके आते हैं। तो जब वो संजीवनी बूटी लेने के लिए गए होते हैं तो उस प्रोसेस को लंबा खींचने के लिए रावण कालनेमी को आदेश देता है कि तुम जाओ और हनुमान के रास्ते में विघ्न पैदा करो, डिस्ट्रैक्शन पैदा करो, उसको किसी तरह से थोड़ा सा लंबा समय लगवा दो ताकि वो संजीवनी बूटी ला करके लक्ष्मण तक देर में आ पाए। और ऐसा था कि सुबह तक अगर वो संजीवनी बूटी नहीं लेकर के आते तो लक्ष्मण की प्राण चले जाते। तो ऐसे में जो कालनेमी होता है वो एक ऋषि का वेश धारण कर लेता है और हनुमान को रोक लेता है, राम का नाम जपते हुए, राम की कहानियाँ सुनाते हुए हनुमान को रोक लेता है। और जैसे ही हनुमान राम की कहानियाँ सुनते हुए रुक जाते हैं और वो उस मायावी ऋषि के मायावी कुटिया में चले जाते हैं। जब वो कुटिया में चले जाते हैं और बाहर आते हैं, उनका पैर जो है एक मगरमच्छ पकड़ लेता है, और वो मगरमच्छ एक अप्सरा होती है जो कि शापित होकर के मगरमच्छ बन गई होती है, और वो हनुमान को कहती है कि ये एक्चुअली में जो है ये कालनेमी नाम का राक्षस है। तो वो समझ जाते हैं और वो कालनेमी का नाश कर देते हैं। तो इस तरह से रावण कालनेमी को बोलता है कि मैं तुमको अपना आधा राज्य दे दूंगा, तुम बस जा करके विघ्न पैदा कर दो हनुमान के रास्ते में। पर ये कालनेमी नाम का राक्षस जो है वो सिर्फ त्रेता युग में रामायण में नहीं आया है, वो बहुत सारे दूसरे पुराणों में भी मेंशन्ड है। जैसे कि स्कंद पुराण में जब समुद्र मंथन हो रहा था, असुरों और सुरों के बीच में लड़ाई हो रही थी और हाहाकार मचा हुआ था, तो समुद्र मंथन हुआ था जिसमें से अमृत और विष दोनों निकला था। और अमृत, जैसा कि कुछ लोगों को पता होगा कि विष्णु जी ने मोहिनी का रूप धर के असुरों को छल करके जो है अमृत देवों को दे दिया था। तो अब क्योंकि अमृत देवों के पास पहुंच गया था तो दोनों में लड़ाई होने लगी थी। तो असुरों की तरफ से कालनेमी, वही राक्षस, आ करके देवों का नाश करने में लगा हुआ था। तो गरुड़ के ऊपर आकर के अल्टीमेटली विष्णु ने चक्र से उसका वध किया था। तो कालनेमी स्कंद पुराण में भी आता है। उसके बाद में द्वापर युग में कालनेमी कंस के रूप में जन्म लेता है, और ये तो हमको पता ही है, कंस के रूप में जन्म लेता है और देवकी के 6 पुत्रों को मार देता है, जिसके बाद में वासुदेव कृष्ण को लेकर के दूर चले जाते हैं, मथुरा चले जाते हैं। तो हर युग में, कई पुराणों में इस कालनेमी नाम का राक्षस आता है। कालनेमी एक संस्कृत शब्द है जिसमें कि काल का अर्थ है समय और नेमी का अर्थ है चक्र का एक हिस्सा, है ना। तो समय के चक्र में ऐसा हिस्सा जो कि दिन से रात होने का जो समय है उसको दर्शाता है, जहाँ पर रात में अंधेरा ऐसा आने लगता है कि दिखना बंद हो जाता है, हम भ्रमित होने लगते हैं, वैसा समय आने लगता है। तो आज के संदर्भ में ये कालनेमी क्या दर्शाता है? हम कहते हैं ना कि सच्चे और झूठे इंसानों में जो है फ़र्क करना बड़ा मुश्किल हो गया आजकल, कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, सच आखिर क्या है। कलयुग में सच जो है वो झूठ से नहीं छुपाया जाता है, वो भ्रमित किया जाता है आपको, कि आपको कोई सामने से आकर के झूठ नहीं बोलेगा, पर आपके और सच के बीच में 50 विघ्न खड़े कर देगा। तो वो कालनेमी वो विघ्न है, वो डिस्ट्रैक्शन है जो कि आपको चीज़ें क्लियरली देखने से रोकता है ना। जिस तरह से कालनेमी रामायण में एक छलावे के रूप में एक
एक झूठे ऋषि के रूप में आ जाता है। तो आज के संदर्भ में झूठा ऋषि का मतलब क्या हुआ कि ऐसी कोई चीज़ जो कि आपके असली सर्च, आप असली सीकिंग के रास्ते में आ जाए। आप किसी चीज़ को वाकई पाना चाहते हो, आप अर्जुन की तरह चिड़िया के आँख पर ही फोकस कर रहे हो, लेकिन कोई चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट कर दे, चाहे वो फेक न्यूज़ हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, आपके और आपके गोल या आपके और सच के बीच में जो भी खड़ा डिस्ट्रैक्शन है, ठीक है, वो कालनेमी है। आपका सच आपका गोल है, ठीक है, तो आपके और सच के बीच में झूठ नहीं खड़ा होता है कभी भी। आजकल झूठ और सच पहचानना बहुत मुश्किल है, पर डिस्ट्रैक्शन पहचानना आसान है, या आसान नहीं है, कह लीजिए कि whatever stands between you and your goal is a distraction, whether that distraction is in form of social media, या आप किसी चीज़ की, किसी सिचुएशन की सच्चाई को जानने के लिए ऑनलाइन जाते हैं, चैट जीपीटी जाते हैं, बट चैट जीपीटी भी आपको छलावा देता है, आपको डिस्ट्रैक्शन देता है, आपको सच नहीं देता है। आपको लगता है कि आप गूगल पे टाइप करेंगे आपको उसी चीज़ का सच पता चल जाएगा, बट ऑल इट गिव्स यू इज़ फेक न्यूज़, ठीक है। और सच अगर आपको ढूंढना है तो आपको उन डिस्ट्रैक्शन से परे देखना पड़ता है, अपने अंदर देखना पड़ता है, वाकई सीख करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं कि भारत जो है लैंड ऑफ सीकर्स है। तो आज के समय में इस कालनेमी को, अगर आपको कालनेमी से जीतना है तो उस भ्रम को पहचानना होगा जो आपके और आपके गोल के बीच में खड़ा हुआ है। वो भ्रम कोई डिस्ट्रैक्शन है, या कोई फेक न्यूज़ है, या कोई छलावा है जो आपको सच दिख रहा है। तो ये थी कालनेमी की कहानी। ऐसा पात्र जो कि हर युग में आया है और हर युग में भगवान विष्णु के किसी अवतार के हाथों से मारा गया है, उसका वध हुआ है। तो ये था कालनेमी। इस बार बहुत दिनों के बाद मैं कहानी लेकर के आई हूँ और आगे कहानी जारी रहेगी। अलख निरंजन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और जो कहानी मैंने शेयर की है उससे रिलेटेड रेफरेंसेस मैं कमेंट सेक्शन में डालूंगी। अगर आपको मन करता है तो इन कहानियों को, इन रेफरेंसेस को जाकर के पढ़िए अगर आपको इंटरेस्ट है। अलख निरंजन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।